प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि से, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से, और नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रह जो आज विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न राशियों में बैठे हैं वो आपके आज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जिसका परिणाम आगे क्या मिलने वाला है, इसे ही गोचर फल करते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको ज्योतिष का महानतम सिद्धांत बताता हूँ। इसमें शास्त्र कहता है जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली के लग्न से संबंध बनाते हों तो प्रायः आपका दिमाग उस जगह को ढूंढना चाहता है, प्रायः आपका स्वभाव छिपी हुई बातों को निकालना चाहता है, वहाँ भी वो लगना चाहता है जहाँ पे कई बार आवश्यकता परिस्थिति के हिसाब से नहीं होती है। तात्पर्य कहने का है कि अगर अष्टम भाव का अधिपति लग्न में बैठा है तो कई बार हम अपने शरीर पे उस वस्तु का भी भार वहन करने लग जाते हैं जो वस्तुतः उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं होती है। अब ये कब अच्छा होता है और कब बुरा होता है, तो इसमें मत आती है कि अगर अष्टम भाव के अधिपति शनि बनते हों और लग्न में बैठे हों तो कई बार व्यक्ति को द्वंद्व में ज़्यादा रखते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव के स्वामी गुरु बनते हों, शुक्र बनते हों, चंद्रमा बनते हों, बुध बनते हों और लग्न में बैठे हों, मंगल भी बनते हों, तो ये अच्छे हो जाते हैं। मतलब ये व्यक्ति के दिमाग को स्पष्ट रखने वाले हो जाते हैं। शनि के अतिरिक्त अगर अष्टमेश कोई भी ग्रह बनता है तो अच्छा होता है काफ़ी हद तक। लेकिन अगर शनि बन जाते हैं तो ये भ्रम और कई बार आपके जीवन को देर से पटरी पर लाने के कारण भी बन जाते हैं। क्लियर है? आइए पंचांग से आपका परिचय करा दूं। दिन बुधवार है आज, श्रावण माह शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त हो जाएगा। 9वीं तिथि रहेगी 10:24 सुबह तक, उसके बाद फिर 10वीं तिथि लग जाएगी। अनुराधा नक्षत्र है दोपहर में 12:12 तक, उसके बाद फिर ज्येष्ठा। इसका अर्थ है कि 14 अगस्त को 12:12 दोपहर के बाद से लेकर के 15 अगस्त को दोपहर में 12:52 तक जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब गंडमूल में होंगे, उनकी नक्षत्र शांति करानी होगी। इंद्र योग बना है, कौलव करण है, राहु काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 12:02 से लेकर के दोपहर में 1:39 तक। आज किसी भी प्रकार का कोई अभिजित मुहूर्त बना नहीं है। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है जो बड़ा ही शुभ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। 3:49 सुबह से लेकर के 5:28 सुबह तक। इसके साथ साथ अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है सुबह 5:35 से लेकर के 12:12 दोपहर तक, और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है 5:35 सुबह से लेकर के दोपहर में 12:12 तक। ये जितने भी तीनों मैंने मुहूर्त बताए क्रमशः अमृत काल, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, ये नक्षत्रों से और दिन के हिसाब से बनते हैं। अब आइए बात करते हैं आज की 6 भाग्यशाली राशियों में। सबसे पहला नाम वृष का है, मिथुन का है, कन्या का है, वृश्चिक का है, मकर का है और कुंभ का है। मतलब इन राशियों के ऊपर चंद्रदेव का प्रभाव ज़्यादा और मजबूती से पड़ने वाला है। ग्रह स्थिति में बात करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि के चंद्रदेव हैं, कुंभ राशि के शनिदेव, मीन राशि के राहुदेव, वृष राशि के गुरु और मंगल, सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र और बुध सिंह राशि में तथा केतुदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आइए इस आधार पर मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए शुरू करते हैं आज का शुभाशुभ राशिफल।
अब बात करते हैं मेष राशि मेष लग्न के लिए। मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए आज आपकी कैपेसिटी बढ़ी हुई है। व्यय पे नियंत्रण रखिएगा, संतान से मतभेद न हो इसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए आज कुछ नया करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, मेष राशि मेष लग्न के जातकों को आज कल्पना से बाहर निकलने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होगा कि आप लगातार सिर्फ और सिर्फ बिस्तर में ही सारी चीजें सोच रहे हैं, उससे बाहर निकल करके दुनिया को समझने और जानने की आवश्यकता है। मेष राशि मेष लग्न के जातकों की बुद्धि, विनम्रता, व्यवहार कुशलता, धन धान्य की स्थिति, नौकरी बहुत अच्छी है, पर परेशानी बन रही है आपके घर का माहौल, उसे खराब मत होने दीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर मेष राशि मेष लग्न के बारे में बात करते हैं तो हमें अपने वाणी को कठोर नहीं बनने देना है। हालांकि धन आज बचा हुआ रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लाभ बहुत अच्छा है, धन बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी है और धन का लेन देन भी अच्छा है। मेष राशि मेष लग्न के हैं, शिक्षक हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, मिठाइयों का काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं। इसके साथ साथ पटाखों का काम है, आयुर्वेदिक दुकान, आयुर्वेद से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। उपाय के तौर पे मेष राशि मेष लग्न के जातकों को पीले पुष्प की माला ठाकुर जी को अर्पित करनी चाहिए। बात करेंगे वृष राशि वृष लग्न। मन मुताबिक परिणाम प्राप्त करना है तो मन मुताबिक मेहनत भी करनी होगी। मन आपको नहीं कहता है कि आप मेहनत करिए, पर वृष राशि वृष लग्न के जातकों को, अपने शिक्षकों को, अपने छात्र को आज पूरी ऊर्जा लगाइए और उनको समझाइए उनकी अच्छाई। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को आज अपना पूरा इनपुट देने की आवश्यकता है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को कम से कम अपना अनुभव लोगों तक पहुंचाइए। इन्फ्लुएंसर हैं, मार्केट पे रिसर्च करते हैं, एनालिटिकल व्यू रखते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, कोई मैकेनिज्म तैयार करते हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा है। प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सरकारी अमीन हैं, वन विभाग में अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक वृष राशि के लिए 5 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। उपाय के तौर पे अगर हो सके तो भगवान सूर्य को घी का दीपक दिखाना चाहिए। बात होगी मिथुन राशि मिथुन लग्न। परिणाम आपका दिखने वाला है। जो भी आपने मेहनत की है वो आज दिख जाएगा। जो भी आपने रिसर्च किया है उसका परिणाम दिखेगा। आपने लोगों के साथ जो संबंध बनाए हैं पूर्व में उसका परिणाम दिख सकता है। और आपने कैसे संबंध बनाए हैं, मित्रता की है, शत्रुता की है, इस वजह से आज दोनों ही तरीके के परिणाम को प्राप्त करने का दिन आ गया है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपनी वाणी कठोर नहीं करनी है। घर में कलह का वातावरण नहीं बनने देना है। माता के स्वास्थ्य पे चिंता देख सकते हैं, आज हो सकता है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को करियर पे फोकस करना है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपने व्यक्तित्व पे काम करने की आवश्यकता है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को कम से कम अगर बन पड़े तो लाभ के योग और कैसे बढ़ाए जाए, धन और कैसे काम किया जाए, अपने काम में और कैसे तल्लीनता बढ़ाई जाए, इस पे फोकस करिए। इसके साथ साथ मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपने रिसर्च पे भी काम करना होगा। धन गलत जगह पे खर्च ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा। गलत जगह पे यात्रा करने से असावधानी के कारण नुकसान भी हो सकता है। इसके साथ साथ आज आपकी वाणी वाचाल न बने, बहुत ज़्यादा किसी को बताना नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी को अपनी बातें बतानी नहीं है। अपनी गूढ़ बातें बताने से वही व्यक्ति आपका प्रतिद्वंदी होगा जिससे आपका कंपटीशन हो जाएगा। इस वजह से सावधान रहें। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा। हाँ, कुछ और भी बातें बता देता हूँ। अगर जमीन का काम करते हैं, पेट्रोलियम में काम करते हैं, केमिकल में काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कीटनाशक का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, उसके साथ फैशन का काम करते हैं, कंप्यूटर से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। शिव जी को धतूरा अर्पित करिए।
बात होगी कर्क राशि कर्क लग्न के लिए। प्रतिभा दिखाएं, उसको बंद करके क्यों रखे हैं? प्रतिभा दिखाने से काम आगे बढ़ता है। अगर मैं ना दिखाऊं तो मेरे पास ना लोग आए, हालांकि नहीं आते हैं, पर फिर भी कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को अपने बुद्धि को और भी ज्यादा परिष्कृत बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, अच्छे लोगों के साथ संपर्क में जाना है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को अपने व्यक्तित्व पे काम करना है, वाणी ठीक है, पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को अपने बड़े छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रखना है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को रिसर्च पे काम करना है, नौकरी करते हैं और पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, सड़क निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, सरकारी एजेंसियों से जुड़ करके कोई काम करते हैं, खुफिया विभाग, तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे दूध और काला तिल शिव जी को अर्पित करें। बात होगी सिंह राशि सिंह लग्न। जिद्दीपन से सावधान, आपकी जिद आपके ही पैरों पे कुल्हाड़ी बन के गिर सकती है, इस वजह से सावधान रहें। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को बहुत ही नॉर्मल होना है, बिहेवियर बिल्कुल ही सावधान और सतर्क। साथ ही साथ किसी पे विश्वास करने से पहले 2 टुक विचार करें। वाणी पे संयम, पैतृक संपत्ति पे सुरक्षा, घर में कलह का वातावरण, पेट में गड़बड़ी और साथ ही साथ आपका मन विचलित हो सकता है किसी भी बात को लेकर के, चाहे करियर हो चाहे घर में अशांति का माहौल। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को अगर कपड़े का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, बच्चों से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, कुरियर सर्विस का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस आदि, रेडियो से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, एंकर वगैरह हैं, बहुत अच्छा है। ज्योतिषी हैं, कर्मकांड विशेषज्ञ हैं, पूजा पाठ के कर्म करता धरता हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग आसमानी नीला। उपाय के तौर पे सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को कम से कम ओम आदित्याय नमः का अधिक बार जप किया जाए, कम से कम 108 बार तो आवश्यक होगा। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को आज पूरा ध्यान उनका करियर पे लगा है, बहुत अच्छी बात है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों का अनुभव बढ़ा हुआ है। इतने के साथ साथ कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों का निवेश आज बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, आज पत्नी और बच्चों पे खर्च हो सकता है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है, धर्म में लगाने की आवश्यकता है। गो सेवा करिए, गुरुजनों का आदर करिए, उनका हालचाल लीजिए, हो सके तो मिल आइए। इसके अतिरिक्त अपने गुरुजन या अपने ठाकुर जी को रंग बिरंगे पुष्प की माला और गुग्गुल जलाइए उनके सामने। ये बात मैंने कन्या के लिए बताई है। कन्या राशि के हैं, पढ़ाते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, टाइल्स का काम करते हैं, टेक्सटाइल में काम करते हैं, पढ़ाते हैं, आईटी में हैं, इसके साथ साथ रिसर्च और हार्डवेयर में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे मैंने बात बताई, गुग्गुल जलाना है और रंग बिरंगे पुष्प की माला अपने घर के ठाकुर जी को अर्पित करिए। बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न के बारे में। हल्का फुल्का दिन बीतेगा, कोई ऐसे खराब नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। यात्रा हो सकती है, विनम्रता बढ़ेगी, चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी, ऊर्जावान भी रहेंगे आज। तुला राशि तुला लग्न के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके साथ आपका रिसर्च बढ़ा हुआ है, ज्ञान बल है, बोल करके धन कमाते हैं, जैसे शिक्षक हैं या फिर इन्फ्लुएंसर हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कवि हैं, बहुत अच्छा है। तुला राशि तुला लग्न के हैं, दुकान है आपकी कोई, जैसे सार्वजनिक कोई भी जगहों पे, मॉल वगैरह में या फिर सड़क के किनारे, तो भी बहुत अच्छा है। रुई का काम है तो भी बहुत अच्छा है, इत्र का काम है तो भी बहुत अच्छा है, चंदन आदि का काम करते हैं, कॉस्मेटिक श्रृंगार से संबंधित जितनी भी सामग्रियां होती हैं वो भी ठीक है, और बैग और जूते चप्पल आदि का काम है तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा चांदी का कलर, है ना। और उपाय के तौर पे देवी कवच का पाठ आज निश्चित रूप से करना चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न। प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है, नए लोगों से मैत्री मिलेगी, आज आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर बना हुआ है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परमात्मा देख रहा है और बहुत अच्छा देख रहा है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को हॉस्पिटल, आयुर्वेद, कानून और कपड़े,
इसके अतिरिक्त आप बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को घर परिवार में कलह का वातावरण नहीं बनने देना है। सर्दी वाली बीमारियों से बच के रहना होगा। दिन अच्छा है, कोई खबरात नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा। बाकी शुभ अंक 5 रहेगा। शुभ रंग लाल रहेगा। उपाय के तौर पे 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 3 बार आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करिए। बात करेंगे अगली राशि धनु राशि। एकांत में कुछ समय बिताया जा सकता है, वैसे कोई परेशानी नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। हम कई बार दूसरों को जितना समझते हैं उससे कई गुना कम खुद को समझते हैं। हम कई बार अपने ही बारे में कोई स्पष्ट सोच और विचार नहीं बना पाते हैं, इस वजह से उसकी आवश्यकता होगी। बाकी धनु राशि धनु लग्न के जातकों को घर में कलह, मेहनत की आवश्यकता, शिक्षकीय गुण, नौकरी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, पिता माता का काम और ये सब ठीक है। धनु राशि धनु लग्न का भाग्य और कुछ हद तक स्वास्थ्य में पेट की गड़बड़ी ये परेशान करेगी। शुभ अंक 6 रहेगा। शुभ रंग गेरुआ रहेगा। अगर पढ़ाते हैं, नौकरी करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, टेलीकॉम में हैं, ट्रांसपोर्ट में हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हैं, कोल माइंस में हैं, लोहे में हैं, स्टील में हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक और शुभ रंग मैंने बता दिया है। नहीं, धनु राशि के लिए उपाय नहीं बताया है। धनु राशि के लिए शुभ अंक मैंने 6 बताया है, शुभ रंग गेरुआ बताया है। उपाय के तौर पे धनु राशि के जातकों को गुरु मंत्र का अधिक संख्या में जप करें, या अगर हो सके तो आज किसी गरीब को आवश्यक रूप से अनाज का दान करें। अब बात करेंगे मकर राशि मकर लग्न के बारे में। पूरा करिए जो काम आपने पहले से छोड़ रखा है, क्योंकि आपकी कई बार ये आदत हो जाती है कि आप लगातार काम को छोड़ देते हैं बीच में ही, तो काम को पूरा करने की आवश्यकता है। मकर राशि मकर लग्न को कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आज आपके ऊपर लोगों की दृष्टि है, इस वजह से आपकी कोई भी गलती सामान्यतया मान्य नहीं होगी लोगों के द्वारा। समाज का जो सबसे निचला तबका है वो आपके बारे में और भी ज्यादा कमजोरी निकालना चाहता है। आपके ऑफिस और कर्मचारियों में जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं वो आपके ऊपर दृष्टि गड़ा के बैठे हैं, इस वजह से सतर्कता आवश्यक होगी। मकर राशि मकर लग्न का धन, संपत्ति, वाणी, एजुकेशन, रिसर्च और बुद्धि बहुत अच्छी बना करके रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई संतुलन, कोई मैनेज करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। शुभ अंक 7 रहेगा। शुभ रंग सफेद रहेगा। 3 बार हनुमान चालीसा या कम से कम सुंदरकांड का पाठ आवश्यक हो सकता है। बात करेंगे तुला राशि कुंभ राशि कुंभ लग्न। नया काम अगर कोई करना चाहते हैं तो समय उपयुक्त है, उठाइए। और नई मैत्री करना है, नया काम, नया रिसर्च, नए लोगों से कोई संबंध तो बिल्कुल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में प्रेम संबंध बहुत अच्छा है, भाग्य का सुख बहुत अच्छा है, रिसर्च बहुत अच्छा है, नए लोगों को समझने की शक्ति बहुत अद्भुत है। धन, संपत्ति, जमीन की खरीद बिक्री, इस तरीके का काम, होटल का काम, मिठाइयों का काम और टूरिज्म का काम बहुत अच्छा है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों की बुद्धि अच्छी है, इस वजह से अपनी दार्शनिकता के बल पे आज वो समस्त समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे। शुभ अंक 9 रहेगा। शुभ रंग सफेद रहेगा। उपाय के तौर पे सरसों तेल का दीपक बजरंगबली की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने जलाने की आवश्यकता है। आखिरी राशि मीन लग्न। अनुभव अच्छा रहने वाला है। लोगों को अपने बारे में कम से कम बताने की आवश्यकता है। आपका जो डीप एनालिसिस है उसको बहुत जल्दी किसी के सामने प्रकट मत करिए। आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उसको किसी के साथ शेयर मत करिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। कोई ड्राइंग बनाते हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाना है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पूरा जो है वो उसका रिसर्च करिए। काम को बहुत ही तल्लीनता से, साधु संतों का अपमान न हो इसका ध्यान रखिएगा। गुरुजनों का आशीर्वाद, रिश्तेदारों का हालचाल, सबके लिए समर्पित होकर के तैयार रहने की आज आवश्यकता होगी। मीन राशि के लिए शुभ अंक 3 रहेगा। शुभ रंग हरा रहेगा। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से एक बार कर लीजिएगा।
कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।